हेलो एवरीवन। वेलकम टू बिल विद स्टैक। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, और इस चैनल पे हम रियल वर्ल्ड एंगुलर और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो आपको जॉब रेडी और कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट डेवलपर बना सके। ओके। सो व्हाई दिस वीडियो? एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, राइट, तो हम लार्ज एप्लीकेशन पे काम करते हैं। सो वहाँ बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं ना, डेवलपर्स करते हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि सब कुछ एक फोल्डर में ही रख देते हैं। ओके। सर्विस को कंपोनेंट्स के अंदर बना देते हैं, लाइक कोई कंपोनेंट है और उसको उसी के अंदर सर्विस बना दिए, राइट। कोई फीचर्स जो सेपरेशन नहीं कर पाते हैं वो, लाइक हमारे पास डैशबोर्ड होता है, प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल्स होते हैं, ये सारे फीचर्स वो एक ही कंपोनेंट में ऐड कर देते हैं, है ना। शेयर्ड और कोर का फोल्डर का मिसयूज करते हैं, है ना। सो इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, बेसिकली सबसे पहले कि रियल वर्ल्ड एंगुलर फोल्डर स्ट्रक्चर जो कंपनीज में फॉलो किया जाता है एक्चुअली, राइट। दूसरा कि कोर और शेयर्ड एंड फीचर्स फोल्डर्स एक्चुअली यूज क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि हम रियल प्रोजेक्ट्स में भी एग्जांपल लेंगे उसका। ठीक है। और तीसरा ये कि आ, आप ये भी समझ जाओगे कि लार्ज एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन कैसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो ये वीडियो आपको अपना प्रोजेक्ट्स और कोड क्वालिटी इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो मैंने पहले ही एक एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, और बेसिक है, न्यू है। और सबसे पहले हम आपको मैं दिखा दूं ये कौन 20th वर्जन है एंगुलर का। ठीक है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे, बात करेंगे कोर फोल्डर के बारे में एक्चुअली, राइट, कि कोर फोल्डर क्या होता है ना। सो और आपको ये बता दूं, हमारा मेन जो काम होता है ना वो एसआरसी के अंदर ही होता है, राइट। मेन काम हमारा एसआरसी के अंदर ही होता है। ओके। सो हम इसमें ही अभी जो करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम किसी फाइल एंड फोल्डर एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाएंगे। हम उसमें सारे फाइल्स को एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या चीजें किस जगह पे काम आती हैं, राइट। मोस्ट प्रोबेबली डेवलपमेंट के लिए हम एसआरसी फोल्डर यूज करते हैं, राइट। उसके अंदर ऐप होता है जो हमारा मेन फाइल होता है, जहां से हमारी एप्लीकेशन एंट्री होती है, राइट। सो हम इसके अंदर एक कोर फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। सो बेसिकली कोर फोल्डर क्या होता है ना। तो कोर फोल्डर में एक्चुअली हम वो चीजें रखते हैं ना जो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन होती है, राइट। पूरे एप्लीकेशन के लिए, जैसे ऑथ गार्ड हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, एक लेआउट कंपोनेंट होता है। लेआउट कंपोनेंट के अंदर हम हेडर फुटर रखते हैं, साइड बार रखते हैं, जो एक कॉमन है, जो एक बार ही लोड होगा पूरी एप्लीकेशन पे, है ना। इसे हम बार बार लोड नहीं करते हैं, राइट। तो ये कोर फोल्डर हम ऐसा मेंटेन करते हैं। तो लेट मी गिव एग्जांपल। हम गार्ड्स, ऑथ गार्ड्स रखते हैं। अगर आपको नहीं पता ऑथ गार्ड्स, तो इस चैनल पे हम काफी सारे वीडियोस लाएंगे, और भी ऑथ गार्ड्स क्या होता है, इंटरसेप्टर क्या होता है, तो हम सारी चीजें बताएंगे आपको, आप बस बने रहें। और कोर के बाद इंटरसेप्टर होता है, राइट। इंटरसेप्टर के बाद हमारा एक लेआउट कंपोनेंट होता है ना। लेआउट कंपोनेंट के अंदर हम हेडर फुटर रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा हेडर फुटर यहाँ पे क्यों रखते हैं, मैं आपको उसका भी रीजन बताऊंगा, है ना, कि वाई हम इसको इधर क्यों रखते हैं। और एक हम साइड बार ले सकते हैं, अगर आपके पे डिपेंड है कि आप किस किस तरह का लेआउट आप बना रहे हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी एंगुलर मटेरियल का, तो मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसमें। ठीक है। सो ये हमने कोर फीचर्स कोर्स मॉड्यूल बना लिया है। ठीक है। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, राइट। सो आप देखेंगे मैंने एक एंगुलर मटेरियल खोल कर रखा है, ओपन किया हुआ हूँ, राइट। सो आप ये ऊपर का पार्ट देखो, हेडर, राइट। ये साइड बार देखो, और ये फुटर देखो, राइट। तो क्या होता है ना कि ये पूरे एप्लीकेशन में एक ही बार लोड होता है ना। हमें इसको बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कि हम बार बार इसको लोड कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे ये चेंज हुआ, राइट, ये भी कंटेंट चेंज हुआ, और कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, लाइक
आप ये देखो, हेडर फुटर सब कुछ सेम है ना, हर एक चीज। सो हम इसलिए इसको कोर मॉड्यूल में रखते हैं कि हम इन चीजों को एक ही बार यूज कर रहे हैं, हमें बार बार। तो कोर मॉड्यूल में हम लेआउट डिफाइन करते हैं एक्चुअली। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूं एक बार फिर से कि वो कैसा डिफाइन होता है। जैसे ये आपका एक एप्लीकेशन है, राइट, है ना। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है ना। हमने हेडर लिया, हमने फुटर लिया, राइट, है ना। और ये फीचर्स होते हैं एक्चुअली, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में भी, राइट, फीचर्स के बारे में कि ये होता क्या है। अभी आप एंग्लो मटेरियल देखोगे तो हेडर भी सेम है अपने पास, राइट, फुटर भी सेम है, ये बार बार चेंज नहीं हो रहा। देखो, इसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बोलते हैं, है ना, कि हेडर फुटर कांस्टेंट रहे, बस बीच का कंटेंट चेंज होते रहे, जो फीचर्स मॉड्यूल पे काम आता है। मैं उस पे भी आऊंगा अभी। अभी आप देखो साइड बार, आप मटेरियल में देखोगे कि साइड बार भी बना है, राइट, है ना, साइड बार, ये हो गया, राइट। सो हाँ, सो ये हेडर, ये साइड बार, ये फुटर, ये हमेशा चेंज होगा, राइट, हमेशा। जब जब आप हेडर या फुटर पे चेंज, कुछ भी चेंजेस करोगे ना, ये हमेशा चेंज होगा, राइट। जैसे कि डैशबोर्ड आ गया, है ना, सॉरी, प्रोजेक्ट्स, यूजर्स, है ना। तो इसलिए हम कोर मॉड्यूल में लेआउट डिफाइन करते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन का लेआउट है, राइट, कि हम ऐसे हेडर रखेंगे, हम यहाँ साइड बार रखेंगे, हम यहाँ फुटर रखेंगे। किसी एप्लीकेशन में साइड बार की जरूरत नहीं होती है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। मैंने बस एंगुलर मटेरियल का रेफरेंस लिया है अभी के लिए, राइट। सो दिस इज अबाउट कोर मॉड्यूल्स, है ना। और ऑथ गार्ड वगैरह क्या है, इंटरसेप्टर क्या है, इस पर मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो सारी चीजें, राइट। सो अभी हम कोर मॉड्यूल, हमारा कोर मॉड्यूल है एक्चुअली। अब हम फीचर मॉड्यूल पे आते हैं, राइट। फीचर्स मॉड्यूल क्या होता है बेसिकली, है ना। सो ये फीचर्स फोल्डर जो होता है ना, वो पूरे एप्लीकेशन का हार्ट होता है। जितने भी बिजनेस फीचर या बिजनेस लॉजिक होता है ना, हम इसके अंदर ही लिखते हैं, राइट। हर बिजनेस फीचर का अपना अपना फोल्डर होता है, राइट। जैसे कि आप देखोगे ऑथ फोल्डर, ऑथ किस लिए काम आता है, लॉग इन, साइन अप, रजिस्ट्रेशन और फॉरगॉट पासवर्ड के लिए या रिसीट पासवर्ड के लिए, अगर आपके पास यूआई है उसके लिए, राइट। डैशबोर्ड, है ना। डैशबोर्ड के बाद और क्या ले सकते हैं हम, यूजर्स, यूजर्स के बाद प्रोडक्ट्स। मैं मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा होगा। बेसिकली हम यहाँ पे मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, ये सारे फोल्डर्स के बजाय, और वो इस इन फोल्डर्स में मॉड्यूल्स डिफाइन होते हैं, राइट। तो फीचर्स मॉड्यूल हम यहाँ ऐसे शो कराते हैं। अब मैं अगर इसमें आपको दिखाऊं कि फीचर्स मॉड्यूल ये हो गया हमारा, राइट, कि ये कांस्टेंट है लेआउट, है ना। इसके अंदर का फीचर्स चेंज होते हैं, हम अगर राउट पे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट, कहीं पे भी, मान लो ये एक, ये हमारे राउट्स है, ठीक है ना। अब मैंने इस पे क्लिक किया डैशबोर्ड पे, तो ये डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा, फीचर्स चेंज हो जाएगा। इस पे क्लिक किया प्रोजेक्ट्स, इस पे क्लिक किया यूजर्स, है ना। इस तरीके से जैसे यहाँ पर हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो बीच का साइड बार तो सही है, बीच का कंटेंट चेंज हुआ, राइट। गाइड पे क्लिक करोगे तो उन्होंने साइड बार हाइड कर दिया, है ना। फुटर भी सेम है, किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप किसी पे भी ऑटो कंप्लीट पे यूज करो, देखो ये, है ना। तो ये फीचर सेक्शंस में आते हैं, ये सारी चीजें जितने भी ये पेजेस देख रहे हो ना आप, ये सारी चीजें फीचर सेक्शंस पे आते हैं, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं सारी चीजें कि हमारा ये फीचर सेक्शन है, हम ये फीचर्स यूजर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये फीचर जो प्रोवाइड हम करा रहे हैं यूजर्स को, वो यहाँ पर रहेंगे, है ना। तो ये फीचर्स फोल्डर का काम होता है बेसिकली, राइट। जैसे ये प्रोग्रेस हुआ, ये मेनू हुआ, ये लिस्ट हुआ, ये सारी चीजें ये फीचर्स में आते हैं, है ना।
तो ये हो गया आपका फीचर्स। अब ऑथ के अंदर भी आप देखोगे तो हमारे पास लॉगिन पेज होता है ना। सॉरी मैंने फाइल बना दिया। अ, एक लॉगिन पेज होता एक साइन अप होता है ना। और फॉरगॉट पासवर्ड आप ले लो या रीसेट पासवर्ड ले लो, जो भी ले लो आपकी मर्जी है वो, है ना। तो हम ऑथ पे ऐसे डिफाइन करते हैं, राइट, ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं शेयर्ड फोल्डर पे। एक्चुअली शेयर्ड फोल्डर किस काम में आता है, मैं आपको एक और रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी। शेयर मॉड्यूल जो होता है वो रियूजेबल यूआई और यूटिलिटीज को कंटेन करता है। ओके, सो हम वो चीजें इसमें रखते हैं जो मल्टीपल मॉड्यूल्स में रीयूज होती हैं। लाइक मल्टीपल फीचर्स, जो हम फीचर्स बनाएंगे डैशबोर्ड यूआई या कहीं पे भी, राइट, वो इन फीचर्स में मल्टीपल प्लेसेस पे यूज होती हैं। हम वो चीजें शेयर मॉड्यूल्स में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब यहाँ पे आओगे, राइट, ये साइड बार देखो, है ना। साइड बार पे आप क्लिक कर रहे हो तो आप एक चीज कॉमन है क्या, इधर देखो, ये जो टैब्स देख रहे हो ना, ये एक चीज कॉमन है सारे सारे मॉड्यूल्स के लिए, राइट, सारे फीचर्स के लिए कॉमन है ना। सो हम इसको शेयर फोल्डर में रखते हैं कि ये क्या होगा कि भाई ये सारे जगह पे कॉमन्स रहेंगे टैब्स, है ना। बेस्ड ऑन ओवरव्यू, बेस्ड ऑन टाइप मेनू नेम्स, हम उस पे हाइड एंड शो करते हैं, राइट। तो ये हमारा रीयूजेबल, देखो ये सारे जगह पे रहता है, ये रीयूजेबल है, सारे सारे कंटेंट पे सेम यूज होता है ना, है ना, सारे जगह पे ये चीज नहीं होता, राइट। ये चीजें हम एक्चुअली शेयर फोल्डर में रखते हैं मोस्टली, है ना। राइट, जैसे ये कार्ड्स देख लो आप, राइट, ये कार्ड्स, ये जो बॉक्स है, अंदर का कंटेंट नहीं, बस ये बॉक्स देखो कि ये बॉक्स क्या होता है ना, कि किसी ने एक जगह पे बना रखा होगा, उसके अंदर वो कंटेंट पास कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं। अगर वो उस शेयर फोल्डर में एक इस बॉक्स का बॉर्डर जो कलर देख रहे हो आप, इसको अगर वो चेंज करता है एक जगह पे, तो वो सारे जगह पे चेंज हो जाएगा। तो ये फायदा हमें मिल जाता है इन सब चीजों से। तो वो चीजें हम शेयर फोल्डर में रखते हैं बेसिकली। और शेयर फोल्डर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कंपोनेंट्स, है ना। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम किसी पीडीएफ व्यूअर को यूज कर रहे हैं मल्टीपल प्लेसेस, है ना। कोई फॉर्म है हमारे पास जो हर जगह हमें काफी जगह दिखाना है, वो यूआई। यूआई में क्या आता है, जैसे मैंने बताया टैब्स, राइट। तो ये टैब्स आ जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें यूआई में आता है। कार्ड्स, अगर आपने खुद का कस्टम कार्ड बना रखा है, राइट, खुद का कस्टम ड्रॉप डाउन बना रखा है, अगर आपने, मैं किसी पैकेज या लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अगर खुद का कुछ बनाते हैं तो हम शेयर्ड फोल्डर के यूआई पार्ट में इसे रखते हैं, राइट। और हमारे पास पाइप्स होते हैं, है ना, जो डेटा ट्रांसफर करने का काम आता है। वो हम भी पूरे एप्लीकेशन में मल्टीपल प्लेसेस जगह पे यूज करते हैं। हमारे पास डायरेक्टिव होते हैं, तो हम एक डायरेक्टिव्स भी शेयर फोल्डर में ही रखते हैं कि मोस्टली हम उसको मल्टीपल प्लेसेस यूज कर सकें, राइट। सो ये काम होता है कोर फीचर्स शेयर फोल्डर का, राइट। अब हम आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है एक्चुअली में। सो मॉडल्स फोल्डर डेटा के स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एक्चुअली, राइट। किसी यूजिंग इंटरफेस या किसी इंटरफेस या टाइप्स यूज करके हम किसी एक का मॉडल बना रहे हैं, जैसे यूजर मॉडल होता है, राइट। यूजर मॉडल डॉट टी एस, है ना। इसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब चीजें रखते हैं यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीजें हम मॉडल में डिफाइन करते हैं, राइट। उसके लिए ये सारी चीजें पे काम आती हैं। अब आता है सर्विसेज। सर्विसेज का क्या काम है बेसिकली। सर्विसेज फोल्डर में वो सर्विस होती हैं जो पूरे ऐप में यूज होती हैं बेसिकली। हम किसी भी एप्लीकेशन में हमें सर्विस की जरूरत पड़ती ही है ना। जैसे हम किसी और सर्विस को बना रहे हैं, लॉगिन और ईमेल एपीआई इंटीग्रेशन के लिए हम मेथड लिखते हैं, तो सर्विस के अंदर ही लिखते हैं बेसिकली सारा सर्विसेज, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक और डॉट सर्विस डॉट और डॉट टीएस कर देता हूँ, ये तो सर्विस ही है ना, और डॉट सर्विस डॉट टीएस, है ना। अ, और एक एक सर्विस हो गया, जैसे यूजर्स डॉट, है ना, यूजर डॉट सर्विस डॉट
टीएस, ये अलग अलग इसलिए इसलिए बना रहे हैं। द रीजन इसका ये है कि फाइल्स जो होते हैं ना, जैसे मैंने एक जगह देखा था कि एक कॉमन सर्विस बना हुआ था, उसके अंदर कम से कम 10,000 लाइन लिखे हैं, 10,000 मेथड्स लिखे हैं एक ही सर्विस फाइल बनाकर। तो वो गलत है। आप अलग अलग कंट्रोलर्स, अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट पाथ होता है उसके लिए आप अलग अलग सर्विसेज बना सकते हैं, है ना। जिससे कोड आपका रीडेबिलिटी बढ़ता है। आप यूजर्स का जितने भी मेथड, जितनी भी एपीआई है पोस्ट गेट के, आप यूजर्स में डिफाइन कर दो। ऑथ के लिए जितनी एपीआईज हैं वो उसमें ऑथ में डिफाइन कर दो, है ना। तो बेसिकली ये इस चीज के लिए काम आता है सर्विसेज, राइट। सो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली काफी कंपनीज में यूज होती हैं, जो आपके कोड को स्केलेबल बनाता है ना। क्लीन कोड बेस रखता है। और अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, है ना, या आप करते हो आगे चल के, तो आप जूनियर नहीं, एक प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो या काम करोगे। सो वो आपके लिए एक बेटर होगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारी चीज़ें सोच के रखा है हमने इस चैनल पर अपलोड करने के लिए, जो आपको रियल वर्ल्ड जॉब में सरवाइव करना आसान हो और आप एक सीनियर लेवल तक सोच सकें। सो थैंक यू वेरी मच।